इंग्लिश चैप्टर 3 टैरोस रिवार्ड। इस चैप्टर का हमने समरी भी पढ़ ली थी और लेसन ट्रीट कर लिया था। वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। वर्किंग विद लैंग्वेज का पार्ट आज से हम कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 35, वर्किंग विद लैंग्वेज। पेज नंबर 35, वर्किंग विद लैंग्वेज। इसका हम ए पार्ट जो है वो स्किप कर देंगे। देन सेकेंड बी का फर्स्ट है दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। दिस रिफर टू, ये है मेट द राइट आइटम्स, मतलब चूज द करेक्ट आंसर्स टाइप है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो क्या बोल रहे हैं? द टैरो सैडर देन एवर दिस रिफर टू, तो क्या आएगा? अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो। Taro's father is old age. Taro's inability to buy expensive shape for his father. क्या अर्थ नहीं कर सकता था टैरो? उसके फादर के लिए एक्सपेंसिव शेप नहीं ला सकता था। इसमें आ जाएगा थर्ड वाला, टैरो inability to buy expensive set for his father. कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? थर्ड वाला। Then second is this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. जो एम्परर जापान था उसने चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स की बात मानने के लिए और एनकरेज करने के लिए क्या किया था? तो दिस रेफर्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। जो एम्परर था उसने क्या किया था? मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन बनवाया था क्या उसकी सिटी में? रिगार्डिंग टेरो with gold and giving the fountain name his name। या फिर वो किया था, जो टैरो है उसे गोल्ड दिए थे गिफ्ट में रिवार्ड के रूप में, और फाउंटेन का नाम जो था वो टैरो के नाम से रख दिया था। सेंडिंग फॉर टैरो टू हर हिज स्टोरी, या फिर जो टैरो की स्टोरीज थी वो सबको बता रहा था। तो क्या किया था एम्परर जापान ने? टैरो को रिवार्ड किया था। रिगार्डिंग टैरो, इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा रिगार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन his name। इसका भी पार्ट कंप्लीट हो गया वर्किंग विद लैंग्वेज का। पार्ट सी, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन द पेयर दैट राइम। क्या दिए? राइमिंग वर्ड्स दिए हैं और उनको उनके पेयर्स के साथ क्या करना है? अपने को अरेंज करना है। इनने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि यंग का क्या हो जाएगा? लंग, मनी का सनी। इसी तरीके से अपने को क्या करना है? बाकी के भी सारे अरेंज करना है। तो यंग का तो इन्हें बता दिया है, यंग का क्या है? लव। नेक्स्ट क्या है? सैड। सैड का क्या आएगा? इसमें सर्च करो। सैड का क्या दिख रहा है यहाँ पर? बैड। देन फिर क्या है सैड के बाद? मनी। तो मनी का भी इनमें दिया हुआ है सनी। नेक्स्ट इज जॉब।
तो चौक का क्या आएगा? सर्च करो इस पैराग्राफ में से, बॉक्स में से सर्च कर। चौक का क्या है? स्टॉप। राइमिंग वर्ड्स मींस पता है ना, जो सिंगुलर से बोल रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट। अब यंग का तो लिख लिया था हमने यंग, लंग के बाद क्या है? लास्ट। तो लास्ट का क्या आएगा? सर्च करो। लास्ट का है फास्ट। उसके बाद वैक्स। तो वैक्स का क्या आएगा? एक्स। वुड। वुड का क्या आ जाएगा? राउंड। वुड का आ जाएगा वुड। उसके बाद बैट का अपन ने लिख लिया है साउंड। साउंड का साउंड का आ जाएगा वुड। साउंड का है राउंड। नेक्स्ट है बे। बे का आ जाएगा डे। स्टॉप। स्टॉप का आ जाएगा स्टॉप। हो चुका है क्या? हाँ, चौक का आ गया है स्टॉप। अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह अपने को राइमिंग वर्ड्स अरेंज कर रहे थे जो अपन ने कर लिए। देन नाउ पेज का टर्न, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर है डी। डी का फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। क्या करना है? ब्लैंक्स फिल करना है और ये हेल्पिंग वर्ड्स दिए बॉक्स में इससे। अ ब्लैंक वुड कटर लिव्ड ऑन अ ब्लैंक हिल साइड। कौन था वुड कटर? क्या आ जाएगा फर्स्ट ब्लैंक में? यंग। यंग वुड कटर। सेकंड में क्या आ जाएगा? कहाँ रहता था वो? लोनली हिल साइड्स पर। LONLY लोनली हिल साइड्स। He was a blank son who worked blank hard blank but earned blank money. वो कैसा son था? Thoughtful. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? Thoughtful. Next. Who worked? कैसा वर्क करता था वो? बकारी करता था काम में या फिर हार्ड वर्क करता था? तो हार्ड। क्या जाएगा इसमें? हार्ड। नेक्स्ट है बट earned blank money। बट उसको फिर भी वो हार्ड वर्क करता था, फिर भी उसे कैसी मनी मिलती थी? लिटिल। बहुत कम पैसे मिलते थे। लिटिल। नेक्स्ट है वन डे he saw black waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it. उसको एक दिन क्या दिखा था? waterfall. ब्लैंक में क्या जाएगा? ब्यूटीफुल waterfall. He tasted the water and found it. उसने क्या करा? वाटर को टेस्ट करा और उसे कैसा लगा? डिलीशियस। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। डी वाले का सेकंड। फाइंड द सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है? ये सेंटेंसेस दिए हैं जो क्या है? इनकम्प्लीट है और हमको क्या करना है? बाकी के जो ब्लैंक हैं उन्हें फिल करना है स्टोरी में से ढूंढ ढूंढ के। तो ये वाला पार्ट
इसका फर्स्ट दिस मैट टैरो ब्लैंक देन एवर, क्या आ जाएगा इसमें? या आप खुद भी कर सकते हो, स्टोरी अपने रीड की है, बुक में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है, सिर्फ स्टोरी में से बट फिर भी मैं करवा रही हूँ। क्या आ जाएगा फर्स्ट में? सैटर्न, SATTER। सेकेंड है he decided to work than before, उसने क्या डिसाइड करा था? पहले से क्या करेगा? और harder than work करेगा, और ज्यादा वर्क करेगा। सेकेंड में क्या आ जाएगा? harder। थर्ड है नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed than usual, क्या करा था? नेक्स्ट डे उसने मॉर्निंग में क्या किया था? टैरो ने कैसे जंप किया था और उसके बेड पे से? early than usual, उसने क्या किया था? और जल्दी उठ गया था, वो जो हमेशा उठता था उससे। he began to chop even, और वो क्या करने लगा था? कैसे करने लगा था? और faster, FASTER। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो started for work even blank than the morning before, नेक्स्ट मॉर्निंग को टैरो ने क्या किया था? उसके वर्क को और earlier कर दिया था, जल्दी जल्दी करने लगा था मॉर्निंग में। क्या आ जाएगा फिफ्थ में? earlier। अब अपना वर्किंग विथ लैंग्वेज का पार्ट B, C, D तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे? पेज नंबर 36 पर ही नीचे दिया हुआ है स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसका अपन ये वाला ABC का फर्स्ट, ये तीनों पार्ट को क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे, इनको छोड़ देना है। और पेज नंबर 37 पर सेकंड वाला जो दिया हुआ है वर्क इन ग्रुप्स, कम टू सम अरेंजमेंट एग्रीमेंट ऑन ईच ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो, डिसाइड विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, डलेस्ट, मोस्ट डेंजरस, सेफेस्ट, मोस्ट रिवार्डिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। क्या करना है अपने को? ये सारे वर्ड्स मिक्सअप होकर दिए हुए हैं, तो अपने को क्या करना है? इसमें से वर्ड्स को अलग अलग छांटना है। कैसे कैसे वर्ड्स? मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड्स, डलेस्ट, मोस्ट डेंजरस, सेफेस्ट, मोस्ट रिवार्डिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड्स कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें? फर्स्ट ऐसा रहेगा डांसिंग, डांस करना पसंद होता है सबको, इंटरेस्ट आता है डांस करने में। फर्स्ट है डांसिंग, वॉचिंग टीवी देखने में बड़ा मजा आता है सबको। नेक्स्ट लिसन म्यूजिक, सॉन्ग सुनने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद है मोस्ट डेंजरस, तो मोस्ट डेंजरस लिखेंगे। मोस्ट डेंजरस वर्ड्स कौन कौन से हैं? माउंटेन, क्लाइंबिंग, नेक्स्ट है सेफेस्ट,
सेफेस्ट वर्ड कौन से हैं आप? वॉकिंग, वॉकिंग करना सेफ है। नेक्स्ट स्टाम्प कलेक्टिंग, और अब नेक्स्ट है मोस्ट रिगार्डिंग। मोस्ट रिगार्डिंग वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या है? कुकिंग, कुकिंग करते हुए अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं, अपने को सब इनवाइट करते हैं। रीडिंग, पढ़ते हैं तो अच्छा बोलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, मम्मा पापा खुश होते हैं। इसके बाद है स्विंग, नहीं स्विंग रिगार्डिंग करना अपन। फिशिंग, और क्या मोस्ट रिगार्डिंग में से? पेंटिंग, और क्या बच गया है? मोस्ट एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट का है भी अपने को। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट स्विमिंग, और प्लेइंग फुटबॉल। गेम्स खेलने की सिर्फ एक्साइटमेंट रहती है। अपना इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। स्पीकिंग एंड राइटिंग का सी का सेकंड पार्ट था ये, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब पेज टर्न, पेज नंबर 38। क्या दिया हुआ है ये? डिक्टेशन, डिक्टेट करते हैं हम और आप लोगों को लिखना होता है। तब क्या करना है इसमें? योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो। जो आपकी टीचर है वो क्या करेगी? ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं गिवन, इन्हें पढ़ेगी। राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। और तुम्हें क्या करना है? मैं जो भी वर्ड्स बोलूंगी उसके 2 राइमिंग वर्ड्स लिखना है, उसे छोड़कर उसके 2 अलग राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो फर्स्ट मैंने बोला बेड, तो बेड के 2 क्या राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं? बेड के 2 राइमिंग वर्ड्स बताओ। एक तो लिख सकते अपन सेट, एक हो सकता है लेट। नेक्स्ट डिक्टेट किया मैंने बैग्स, तो बैग्स के क्या हो सकते हैं? एक तो एग्स और एक फैक्ट्स। नेक्स्ट थर्ड मैंने डिक्टेट किया फास्ट, तो फास्ट का क्या लिखोगे? कास्ट, लास्ट, इसके बाद चॉप, तो चॉप का क्या लिखोगे? कॉप, इसके बाद यम, यम भी क्या लिख सकते हैं? मॉम और टंग। आपको क्या करना है? जो मैंने वर्ड्स
Okay.